वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रमन सिंह की चुनौती पर सीएम का पलटवार, चिटफंड घोटालों की जांच के लिए वित्त मंत्री के पास चलने को कहा। भूपेश बोले तैयार रही। छत्तीसगढ़ में चिटफंड घोटालों से जुड़े आरोपों का मामला गर्माता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मंगलवार को सोशल मीडिया के माध्यम से फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मामले की जांच की मांग करने केंद्रीय वित्त मंत्री के पास चलने की चुनौती दी। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कह दिया कि आप कोरोना से ठीक हो जाइए, उसके बाद दिल्ली चलेंगे। भिलाई के रोहित पंड्या ने 33वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में रजत पदक जीता। दुनिया भर के प्रतिभागियों ने लिया था हिस्सा। भिलाई के रोहित पंड्या छत्तीसगढ़ के एकमात्र छात्र है जिन्होंने आर्मेनिया के एरेवन शहर में आयोजित 33वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व किया। रोहित पंड्या ने जीव विज्ञान विषय में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में रजत जीत के लिए भिलाई सहित पूरे देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। रोहित पंड्या पूरे प्रदेश में इकलौते छात्र हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाते हुए जीव विज्ञान विषय में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुकाम हासिल किया। इन प्रतिभागियों को 4 स्तर से कड़ी परीक्षाओं से गुजरकर 5वीं स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड क्वालिफाई करना होता है। आपको बता दें कि होमी भाभा साइंस एजुकेशन सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई द्वारा आयोजित बायोलॉजी ओलंपियाड कठोर दौर को क्वालिफाई करने के बाद उन्हें भारत के विभिन्न राज्यों के 3 अन्य छात्रों के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। छत्तीसगढ़ में महंगी होगी बिजली, सरकार ने बढ़ाया ऊर्जा प्रभार, घरेलू कनेक्शनों पर 3% की वृद्धि। छत्तीसगढ़ में सभी श्रेणी की बिजली को महंगा करने वाले ऊर्जा प्रभार में बदलाव संबंधी संशोधन विधेयक को विधानसभा में मंजूरी मिल गई है। अब यह विधेयक राज्यपाल को भेजा जाएगा। राज्यपाल की मुहर लगते ही सभी श्रेणियों में बिजली उपभोक्ताओं को ज्यादा ऊर्जा प्रभार चुकाना होगा। घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार 8 से बढ़ाकर 11% व गैर घरेलू कनेक्शनों के लिए 12 से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। सीमेंट उद्योगों का ऊर्जा प्रभार 15 से बढ़ाकर 21%, 25 हार्स पावर तथा उद्योगों के लिए 2 से बढ़ाकर 4%, मिनी स्टील प्लांट व 4A एलाइज के लिए 6 से बढ़ाकर 8% और आटा चक्की का ऊर्जा प्रभार 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया है। आदिवासी की निजी भूमि पर लगा वृक्ष काटा तो देना पड़ेगा 1 लाख रुपए का अर्थदंड। आदिवासी की निजी जमीन पर लगे वृक्ष को यदि किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। पहले यह राशि 10,000 रुपये थी। सरकार ने इसके लिए संशोधन विधेयक पेश किया जिसने चर्चा के बाद पारित कर दिया गया है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने संशोधन की जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक आदिवासियों को अपनी जमीन पर लगे वृक्ष को काटने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब यह अनुविभागीय अधिकारियों को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है। इस संशोधन के माध्यम से पुराने कानून के 2 धाराओं को विलोपित कर दिया गया। इससे अब ऐसे प्रकरणों में शासकीय सेवकों की कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकारी कर्मचारी की सुविधा में कटौती, अब केवल 75 अस्पतालों में इलाज करवा सकेंगे। पिछले साल 127 हॉस्पिटल थे। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी उनके आश्रितों को निजी अस्पतालों में इलाज के लिए 75 अस्पतालों को मान्यता मिली। इसमें प्रदेश के बाहर केवल 2 अस्पताल शामिल है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इसके लिए आदेश जारी किए। कर्मचारियों का कहना है कि सूची के जरिए सरकार ने उनकी सुविधा में कटौती की है। पिछले साल तक इस सूची में 127 अस्पताल थे, उसमें 40 तो राज्य के बाहर थे। दरअसल अस्पतालों की मान्यता का हर साल नवीनीकरण होता है। इस साल भी इसे अप्रैल महीने में हो जाना था। अब जाकर इस सूची को अंतिम रूप दिया गया। नारी निकेतन में नारियों का शोषण, युवतियों से पैर दबवाती अधीक्षिका, घर में झाड़ू पोछा लगवाती, मना करने पर गलत दबाकर लात मारती। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नारी निकेतन अधीक्षिका कल्पना रथ का हिटलर शाही रवैया सामने आया है। निकेतन रहने वाली महिलाओं से अधीक्षिका खुद यहां पे सेवा करवाती है। महिलाओं को प्रताड़ित कर रोज हाथ पैर दबवाती है, घर में झाड़ू पोछा करवाती है। ऐसा नहीं करने पर गला दबाकर लात भी मारती है। अधीक्षिका की इस रवैया का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुर्सी में बैठकर अपनी सेवा करवाती नजर आ रही है। मामला उजागर होने के बाद कलेक्टर विनीत नंदवर ने अधीक्षिका और साथी पीयूष दोनों को सस्पेंड कर दिया है।
पुरानी पेंशन स्कीम की अटकने का खतरा, डीए बढ़ाने पर सालाना 2200 करोड़ रुपए खर्च की चुनौती। कोरोना की मार और केंद्र सरकार के असहयोग की वजह से राज्य में बड़े आर्थिक फैसले नहीं हो पा रहे हैं। सरकार के समक्ष अब एक विचारणीय प्रश्न खड़ा हो गया है कि वह कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दे या पुरानी पेंशन स्कीम को प्राथमिकता दे। राज्य के सामने उस समय चुनौती खड़ी हो गई जब केंद्र ने पीएफआरडीए के हजारों करोड़ लौटाने से इनकार दिया। साथ ही राज्य के लाखों कर्मचारियों की मांग जायज है, क्योंकि उन्हें महंगाई की मार बचाने के लिए महंगाई भत्ता का अपेक्षा अनुरूप मिलना चाहिए, लेकिन वित्तीय प्रबंधन की चुनौती ने आंदोलन की स्थिति पैदा कर दी है। इस वजह से सरकार का अमला इस बात पर विचार कर रहा है कि डीए और पुरानी पेंशन योजना में प्राथमिकता किसे दी जाए। बिलासपुर में बच्चे और बुजुर्ग मौसमी बीमारी की चपेट में, अस्पतालों में लंबी हुई लाइनें। बिलासपुर में मौसम में परिवर्तन के साथ ही लोग वायरस सहित अन्य बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इसमें बुजुर्ग और बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या है। खासतौर पर बच्चों का इनका शिकार बना रहे हैं। सुबह हल्की ठंडी और दिन में गर्मी होने का लोगों से सेहत असर पड़ रहा है। सरकारी, निजी अस्पतालों व नर्सिंग होम में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे, जिनमें बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। रायपुर रेल मंडल की टीम ने बड़ी मात्रा में पकड़ी शराब। रेसबू पोस्ट दुर्ग मंडल टास्क टीम 2 जीआरबी दुर्ग के साथ संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन दुर्ग के माल धक्का पानी में टंकी के पास एक व्यक्ति से 382 नग अंग्रेजी शराब को जब्त किया और साथ ही कार्रवाई की गई, जिसकी कीमत 84,000 रुपये बताई जा रही है। जंगल से निकलकर सिंगापुर की सैर, विदेश में बजा छत्तीसगढ़ का डंगा। स्व सहायता समूह की महिलाएं ग्रेट अवार्ड से सम्मानित। सीएम भूपेश बघेल ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में सिंगापुर में इस ग्रेट पुरस्कार समारोह में सम्मानित स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य लघु वनोपज संघ की सहित वन धन केंद्रों को समूह को उनकी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंधक संचालक संजय शुक्ला भी उपस्थित थे। 15 दिन में उखड़ गए 5 करोड़ 50 लाख की सड़क। जीपीएम से अमरकंटक तक बनाई गई थी। पीएमजीएसवाई के तहत अब डामर की सड़क पर लगा रहे सीमेंट का पेच। छत्तीसगढ़ के गैरा पेंड्रा मरवाही जिले में लंबे इंतजार के बाद बनी सड़क बारिश में उखड़ गई है। गैरेला पेंड्रा मरवाही से अमरकंटक के बीच बनाई गई सड़क 15 दिन में ही यहां पर पूरी तरह से उखड़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5 करोड़ 50 लाख की लागत से इसका निर्माण कराया गया था। अब उसी डामर की सड़क पर सीमेंट का पेच वर्क किया जा रहा है। खास बात यह है कि सड़क रात के अंधेरे में बरसते पानी पर बनाई गई थी। फिलहाल अफसर से लेकर मंत्री तक यहां पे मामले की जांच करने की बात कह रही है। बैंक सखी के वनांचल में बैंक सुविधा रोजगार के साथ बस्तियों की खत्म होगी सुविधा। बस्तर का इलाका वनांचल का इलाका है। दुरस्थ और घने जंगलों के बीच सैकड़ों गांव बसे हैं, जहां लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। ऐसे इलाकों में किसी भी सुविधा को पहुंचाना एक चुनौती रहती है। सरकारी योजनाएं तो फिर भी विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचाई जाती है, लेकिन वनांचल में बैंकिंग सुविधा पहुँचाना बहुत कठिन है। लेकिन इन कठिनाइयों का भी अब हल निकाला गया है। बस्तियों की जो भी दुविधा है उसे बैंक संख्या के द्वारा पूरी तरह से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व मंत्री को उठा ले गई पुलिस, जमकर बवाल। बीजेपी नेताओं के साथ विधानसभा घेराव के लिए निकले थे मुंत। डीएसपी से भिड़े पदाधिकारी, 500 कार्यकर्ता को गिरफ्तार किए गए। साथ ही मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव किया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मुन्नत और भाजपा जिला प्रदेश संगठन स्तर के तमाम नेता शामिल हुए। बड़ी तादाद में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी सड़क पर सियासी पूरी तरह से हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते 500 से ज्यादा कार्यकर्ता को गिरफ्तार करना पड़ा। शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा। स्कूल शिक्षा मंत्री के जवाब से भड़का विपक्ष। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर जमकर हंगामा। विपक्ष मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि 3 साल से अब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। स्कूल शिक्षा मंत्री के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर विपक्ष का गुस्सा भड़क उठा और जमकर हंगामा किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब तक 14,580 में से करीब 11,000 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। मानसून सत्र में 5वें दिन विपक्ष ने शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया था।
आज़ादी के अमृत महोत्सव में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी से घर में झंडा फहराने भाजपा ने की अपील। प्रवक्ता संबित पात्रा बोले, भाजपा ने ठाना है हर घर तिरंगा फहराना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने हर घर तिरंगा टीम के जिला, संभाग व प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हर घर में तिरंगा फहराने की यह मुहिम प्रधानमंत्री मोदी के हृदय के बेहद नजदीक है। यह मुहिम किसी एक राष्ट्रीय दल की मुहिम नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की मुहिम है। शराब दुकान में चिल्लहर के लिए सुपरवाइजर की पिटाई, डंडे फरसा लेकर युवकों ने किया हमला। बीच बचाव करने आए कर्मचारियों को भी पीटा गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराब दुकान में घुसकर सुपरवाइजर से मारपीट करने और फरसा लहराए का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि दुकान में चिल्लहर पैसों को लेकर हुए विवाद के दौरान 6 से 7 युवकों ने जमकर बवाल मचाया और दुकान में घुसकर फरसा लहराते हुए सुपरवाइजर पर डंडे और हाथ मुक्के से हमला किया गया। इस दौरान बीच बचाव करने वाले कर्मचारियों की भी पिटाई की घटना कोनी थाना क्षेत्र की बताई गई है। छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ का डामर घोटाला, शासन ने जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करने की बात कही। हाईकोर्ट ने कहा लिखित दस्तावेज पेश करें। छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ रुपए के डामर घोटाले को लेकर दायर याचिका राज्य शासन ने एक बार फिर से कहा कि जिम्मेदार और दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए एक प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध करने कहा है। प्रकरण की सुनवाई अब 2 सप्ताह के बाद की जाएगी। बिलासपुर अटल विश्वविद्यालय ने दी हरी झंडी। 4 जिलों के कॉलेजों में 1 अगस्त को जारी होगी परिणय सूची। अटल बिहारी वाजपेयी विद्यालय से संबंध 97 कॉलेजों में प्रवेश को लेकर पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रवेश समिति से स्पष्ट कर दिया कि बिलासपुर समेत मुंगेली, गैरा, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा जिले के 97 कॉलेजों में 1 अगस्त को प्रथम परिणय सूची जारी होगी। सीबीएसई परीक्षा परिणाम के कारण इसको रोक दिया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं कक्षा का परिणाम अब जारी हो चुका है, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने भी अब स्पष्ट कर दिया है कि पंजीकृत 40,000 नव प्रवेश को यह इंतजार नहीं करना होगा। बोर्ड छात्रों को पंजीयन के लिए 31 जुलाई तक मोहलत दिया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, छत्तीसगढ़ से विद्यार्थियों का चयनित दल आज रात के लिए हुआ रवाना। आपको बताते चले कि साथ ही यहाँ पर जो है गौरतलब है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम है। कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के समस्त राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों एक दूसरे के साथ मैट्रिक्स का जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ राज्य साझा राज्य गुजरात से है। इसके तहत दल में शामिल 50 विद्यार्थियों में से 25 विद्यार्थी स्कूल शिक्षा विभाग को 25 का उच्च यहाँ पे जो है शिक्षक चयनित किया गया। साथ ही टीम 30 जुलाई 2022 को ट्रेन से जो है वापसी रात्रि 10:30 बजे दुर्ग स्टेशन पहुंचेगी। बिलासपुर के केंद्रीय विद्यालय में तरुणोत्सव का समापन, बच्चों को मिली भविष्य निर्माण की जानकारी। केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर में तरुणोत्सव कार्यक्रम का समापन आयोजित किया गया। 1 महीने तक चलने वाले इस तरुणोत्सव में कक्षा 10वीं से 11वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का अत्यंत लाभान्वित व प्रेरित हुए। इसमें विद्यार्थियों के करियर काउंसलिंग की गई, साथ ही 11वीं कक्षा में विषय चयनित हेतु भी मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के प्राचार्य धीरेन्द्र कुमार झा उपस्थित थे। अपने उद्बोधन को कहा कि उत्सव केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विद्यार्थियों के करियर का मार्गदर्शन एवं संकाय चुनने में विद्यार्थियों की सहायता हेतु एक सार्थक पहल है। उन्होंने कहा कि इसमें कक्षा 10वीं से 11वीं में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में विषय चयन हेतु उनकी रुचि, क्षमता एवं योग्यता के अनुसार विषय चयन हेतु मार्गदर्शित किया गया। सेम हाउस में हरेली के आयोजन की तैयारी, करसा से गोमूत्र की मुख्यमंत्री भूपेश करेंगे शुरुआत। साथ ही यहाँ पे राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर हरेली पर्व को मनाने की तैयारी जोरों शोरों पर है। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, केसरी परंपरा, लोक पर्व और पर्यावरण की महत्व को हरेली पर्व पर दर्शाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में निवास पर हरेली पर्व को धूमधाम के साथ जो है कृषि यंत्रों की पूजा भी करेंगे। सुबह कर्मा, ददरिया और गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति छत्तीसगढ़ लोक कलाकार देंगे और हरेली गीत भी गाने वाले हैं। दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से नॉन स्टॉप तमाम बड़ी खबरें।